सर्दियों में पकोड़े और समोसे बहुत ही ज़्यादा बनाए जाते हैं, तो क्यों ना आज कुछ नया ट्राई किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज हम बनाएंगे ब्रेड क्रीमी बॉल्स, जो अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी। यकीन करें, आप एक बार बनाएंगे तो आप इनके फ़ैन हो जाएंगे। जो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन आपने रेसिपी को एंड तक देखना है। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं, अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हम 1 टेबल स्पून ज़ीरा लेंगे। ज़ीरे को हम थोड़ा सा 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके उसमें थोड़ा सा पका लेंगे। अब हमने थोड़ी सी चिकन, 100 ग्राम हमने चिकन ऐड की है। चिकन आपने बहुत कम, आपकी मर्जी है, अगर ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मैंने बहुत कम ऐड की है। तो 100 ग्राम हमने चिकन छोटी छोटी कट करके ऐड कर दी है। साथ ही हम छोटी सी एक प्याज हमने काट ली थी, वो भी ऐड कर दी है। आप अपनी क्वांटिटी के साथ हिसाब से स्टफिंग जो है वो ज़्यादा भी तैयार कर सकते हैं, अगर आपने बॉल्स जो है वो ज़्यादा बनानी है। मैंने कम बनानी है तो मैं उसी हिसाब से इसकी क्वांटिटी मैंने ली है वेजिटेबल्स की और चिकन की। प्याज को भी थोड़ा सा सोते कर लेंगे, आपने ज़्यादा इसको नहीं पकाना। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं ये बॉल्स। आप इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें, यकीन करें आपको बहुत ही मज़ा आएगा। कुछ डिफरेंट सी चीज़ बनानी चाहिए, इसलिए ये आप ट्राई करें तो आपको मज़ा आएगा। बहुत बहुत क्रिस्पी बनती हैं। साथ ही मैंने एक शिमला मिर्च ली है छोटे साइज़ में, वो भी कट करके मैंने ऐड कर दी है। और 3 से 4 हरी मिर्चें कटी हुई वो भी साथ ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा इसको भी पका लेंगे। साथ ही हम ऐड कर देंगे ये गाजर है, एक बड़ी हमने गाजर ले ली थी, इसको हमने ग्रेट कर लिया था। ये भी पका लेंगे थोड़ी सी। स्टेप बाय स्टेप आपने वेजिटेबल्स ऐड करनी है, क्योंकि कुछ सब्जियां होती हैं जो जल्दी पक जाती हैं और जो कुछ होती हैं वो थोड़ा टाइम लेती हैं। पत्ता गोभी मैंने ऐड करनी है, वो सबसे एंड पे मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि वो जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। ये भी मैंने 1/2 कप के करीब ली है। अच्छे से सब्जियों को पका लेंगे, मिक्स करेंगे। आपने इतनी क्रंच सब्जियों का रहना चाहिए, आपने ज़्यादा सब्जियों को गलाना नहीं है। स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। हमने 1/2 टेबल स्पून ली है ब्लैक पेपर, कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून हमने नमक ऐड किया। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें जाएंगी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को थोड़ा सा पका लेंगे। इसी दौरान अगर मेरी रेसिपी आपको ज़रा से भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं। नेक्स्ट में इंशाल्लाह आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज़, आगे रमज़ान आ रहा है तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है। मैदे को मैंने अच्छे से भून लेना है। एक साइड पे मैंने सब्जियां कर ली हैं। इसी में मैं, टाइम मेरे पास थोड़ा है तो मैं साइड पे इसको थोड़ा सा पका लूँगी। आपने जलाना नहीं है, थोड़ी सी इसकी बुनाई कर लेनी है। और साथ ही हमने 1/2 कप जो है दूध ऐड कर दी है, ताकि हमारी जो स्टफिंग है वो थोड़ा क्रीमी सी तैयार हो। बहुत ही मज़े की ये स्टफिंग तैयार होगी हमारी। दूध में अच्छे से हमने सब्जियों को मिक्स कर लेना है और इसको उस वक्त तक पकाना है कि हमारी सब्जियां जो हैं, ये हमारा जो स्टफिंग हमने बनाई है ये पैन छोड़ दी। आप देख सकते हैं ये पैन इसने छोड़ दी है स्टफिंग ने। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और साथ साथ मैश कर लेंगे। एक प्लेट में इसको शिफ्ट कर देंगे और ठंडा होने के लिए इसको रख देंगे। आपने गर्म नहीं ऐड करनी, इसको आपने ठंडा कर लेना है। स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है। अब हम ब्रेड लेंगे और इस तरह से नॉर्मल पानी में इसको डिप कर लेंगे। अच्छे से पानी आपने निचोड़ लेना है, पानी इसमें नहीं रहना चाहिए और ये सॉफ्ट हो जाए। किनारे मैंने नहीं काटे क्योंकि ज़ाया हो जाते हैं, जब गीले होते हैं तो ज़ाया हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने साथ ही रखे हैं। कोई बात नहीं, अगर आप साथ भी रखेंगे तो ये अच्छे से फोल्ड हो जाएंगे। ये मैं ट्राई कर रही हूँ। अगर पूरी ब्रेड से मुझे लग रहा है कि ये बॉल जो है वो बड़ी हो जाएंगी, लेकिन मैंने ट्राई कर रही हूँ। अगर सांप की बनी तो ठीक, नहीं तो फिर मैं 1/2 जो है पीस कट करके फिर उसकी बनाऊंगी। एक बॉल जो है मैंने फुल ब्रेड की तैयार की है। अब मैं आपको बताऊंगी कि
इसके 2 पीसीस करके कैसे बनेगी। इस तरह से आपने पौनी को अच्छे से निकाल लेना है। पौनी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको फ्राई करेंगे तो फिर पौनी जो है वो आपको तंग करेगा और सही तरह से फ्राई नहीं होगी। इस तरह से कट कर लेंगे सेंटर से। इस तरह से फिर आपने छोटी छोटी बॉल्स तैयार कर लेनी है। रमज़ान में आपको पता है इस दफ़ा रमज़ान जो है वो सर्दियों में आ रहा है, तो लो बजट में रह के आपने चीज़ें बनानी होती हैं। तो इस तरह से बॉल्स बनाएं। आपके बच्चे जो रोज़े रखते हैं, बड़ों को भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। ये आप देख सकते हैं ये सांप की बॉल्स बन रही हैं। तो मैं अब ये सारी बॉल्स तैयार कर लूँगी। कट करके एक ब्रेड के 2 हम बॉल तैयार करेंगे। अच्छा, मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, उनको अच्छे से मैंने फेंट लिया है। और ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। इस तरह से अंडे में कोट करेंगे और ब्रेड में अच्छे से इसको कोट कर लेंगे। एक एक करके हम सबको कोट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी ये इंशाल्लाह आपकी बॉल। आप चाहें तो हम मैदे में भी कोट कर सकते हैं, उसका भी आप बैटर बना के तो उसमें पौनी ऐड करके थोड़ा सा नमक ऐड कर लें। अगर आपके पास अंडा नहीं है तो आप उसमें भी ऐड करके फिर आप ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं। ब्रेड क्रम्स आपने ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि उसके बगैर आपके जो बॉल हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी सारी जो बॉल्स हैं वो तैयार हो गई हैं। अब हमने एक साइड पे फ्लेम को ऑन कर लिया था और एक कढ़ाई में हमने ऑयल रख लिया था। मीडियम फ्लेम पे आपने एक एक करके बॉल्स ऐड करते जाना है। और जो आपकी बॉल्स पकती जाएंगी, फ्राई होती जाएंगी, आपने निकालते जाना है। ज़्यादा आपने वेट नहीं करना, क्योंकि आपकी बॉल्स जो हैं ये जल जाएंगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें पकी हुई हैं। ब्रेड भी तैयार है और इसकी स्टफिंग भी तैयार है। तो सिर्फ आपने जस्ट इसको कलर देना है, तो आपने जलानी नहीं है। इसका डार्क कलर हो जाएगा तो ये खूबसूरत भी नहीं लगेंगी और ये खाने में भी वो टेस्ट नहीं रहेगा। जो पकती जाएंगी आपने साथ साथ फ्राई होती जाएंगी, तो निकालते जाना है इनको। बॉल्स हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हैं। अब हम इस तरह से सारी बॉल्स निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं वीडियो में, बॉल्स हमारी तैयार हो चुकी हैं सारी। इस तरह से हमने सारी बॉल्स निकाल लेनी है और बाकी की जो रहती हैं वो भी हमने सारी फ्राई कर लेनी है। बहुत ही मज़े की लगेंगी। मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। इस तरह की चीज़ें आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, टी टाइम पे आप ले सकते हैं, रमज़ान में आप बना के इफ्तारी में आप दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, ख़ुद खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनती हैं। मैं तो अक्सर ये बच्चों को बना के देती हूँ, तो बच्चे मेरे बहुत शौक़ से खाते हैं और बहुत कम टाइम में ये बन जाती हैं। टाइम भी नहीं लगता इतना। ये भी हम निकाल लेंगे, फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। बहुत ही मज़े की हमारी ये बॉल्स आज तैयार हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको एक तोड़ के दिखाऊंगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं कल एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ।